जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यांत्रिक और नाविक की पोस्ट की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, आप उसका फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फ़ोटो आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, उनको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ोटो की अगर बात कर लें तो आपको एक स्लेट लेकर फ़ोटो खिंचवानी है जिसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस तारीख को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट यहाँ पास होनी चाहिए। यहाँ पास आपको ध्यान रखना है कि जो डेट यहाँ पास आप अपनी फ्लैट में लिखेंगे वो 15 दिसंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए। आपको अपना नाम यहाँ पास ज़रूर लिखवाना है फ्लैट में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। 10 KB से लेकर 100 KB के बीच आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फिर इसके बाद सिग्नेचर की अगर बात करें तो यदि आपकी उम्र जो है तो 18 साल से कम है तो आप अपने माता पिता किसी के भी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है तो वो अपलोड करना है और यहाँ पास 10 KB से लेकर 100 KB के बीच ही अपलोड करना है। फिर इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो सर्टिफिकेट मांगा गया है उसकी जगह आप 10th क्लास जो मार्कशीट है 10th क्लास की वो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है तो आप यहाँ पास अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी को आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं 10 KB से लेकर 100 KB के बीच। ओके, तो अब चलिए अब हम डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अब आपको वहाँ पास चले जाना है। तो ये देखिए मेरी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, फ़ोटो आईडी है, 10th क्लास की मार्कशीट है। तो इन सभी को हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को रिवाइज कर लेते हैं। तो फ़ोटो को रिवाइज करने के लिए सिंपल से इसमें हम क्लिक करेंगे, ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। इसके बाद कोने में जाकर हम जूम आउट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको फ्लैट लेकर फ़ोटो खिंचवानी है। मैं ये सैंपल के तौर पर ऐसे ही ले लिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पास अपना नाम लिखवाना है और किस तारीख को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो भी यहाँ पास आपको लिखवा लेना है अपनी फ्लैट में, फिर आपको फ़ोटो खिंचवाना है। तो चलिए हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है। तो पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें चाहिए हम यहाँ से कुछ इस प्रकार क्रॉप कर लेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार क्रॉप कर देंगे। अब हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है तो रिवाइज में हम क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो में अनचेक करेंगे। हॉरिजेंटल में आपको भरना है दोस्तों 200 और वर्टिकल में आपको भरना है 230 और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। Ctrl+S आपको दबा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखिए हमारी जो फ़ोटो का साइज जो है तो ये आ गया है 14.9 KB, मतलब 15 KB के आसपास आ गया है हमारा फ़ोटो का साइज। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिग्नेचर को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको रिवाइज करने के लिए सिंपल फिश में क्लिक कर देते हैं, ओपन में क्लिक कर देते हैं और पेंट में चले जाते हैं। इसके बाद कोने में जाकर जूम आउट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्रॉप करने की ज़रूरत है। तो क्रॉप करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें चाहिए हम यहाँ से कुछ इस प्रकार क्रॉप कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप कर देंगे। अब हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो रिवाइज में हम क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे और यहाँ पास हम भर देंगे दोस्तों 200 और ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप हॉरिजेंटल में 300 ले सकते हैं, 250 ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बस 10 KB से लेकर 100 KB के बीच साइज आना चाहिए। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है, Ctrl+S आपको दबा देना है। इसके बाद यहाँ से कट कर दीजिए। ये देखिए हमारे सिग्नेचर का जो साइज है तो 14.7 KB आ गया है। अब हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको रिवाइज करने के लिए सिंपल से इसमें क्लिक करेंगे, ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। कोने में जाकर जूम आउट कर लेंगे।
अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें चाहिए कुछ इस प्रकार हम सिलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप कर लेंगे। अब हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो रिवाइज में हम क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर देंगे। यहाँ पर हम भर देंगे दोस्तों 240 और वर्टिकल में हम भर देंगे 200 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। Ctrl+S आपको दबा देना है, इसके बाद कट कर देना है। ये देखिए हमारे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइज है तो 10.5 KB आ गया, मतलब 11 KB के आसपास ही आ गया है। ओके, तो कुछ इस प्रकार आप अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद फोटो आईडी, 10th क्लास की मार्कशीट जो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर अपलोड करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट को JPEG, JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैं अपने मोबाइल से क्लिक करके अपने PC में सेंड कर लिया था, तो कुछ इसी प्रकार आप भी अपने मोबाइल से क्लिक करके अपने PC में सेंड कर लीजिएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फ़ोटो ID, 10th क्लास की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करें, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, या आप सिंपल सा आप अपलोड कर सकते हैं JPEG या JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पास मैं आपको PDF फॉर्मेट में बदल कर दिखा देता हूँ, आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास फ़ोटो आईडी को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको रिवाइज करने के लिए सिंपल से इसमें क्लिक करेंगे, ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से जूम आउट कर लेंगे। अब हमें यहाँ रोटेट करने की ज़रूरत है, तो रोटेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है, तो क्रॉप करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जितना भाग हमें चाहिए हम यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें चाहिए हम यहाँ से कुछ इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे। अब हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो रिवाइज में क्लिक करेंगे, नहीं अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, Ctrl+S आपको दबा देना है, सेव हो जाएगा। इसके बाद कोने में जाकर कट कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, गूगल में चले जाना है और यहाँ सर्च मारना है आपको इमेज टू PDF कन्वर्टर। कुछ इस प्रकार जैसे ही सर्च मारेंगे फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी आई लव PDF के नाम से, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जिसको भी PDF में बदलना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको कन्वर्ट टू PDF में क्लिक कर देना है। इसके बाद डाउनलोड PDF में क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ से कट कर देना है और डाउनलोड में चले जाना है। तो ये देखिए इसका जो साइज है तो 40.7 KB है। तो कुछ इस प्रकार आप अपने फ़ोटो आईडी को PDF में बदल कर उसको अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए PDF में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार आप अपने फ़ोटो आईडी को PDF में बदल सकते हैं और 40.7 KB भी है, ज़्यादा नहीं है। तो आप फ़ोटो आईडी को PDF में बदल लीजिएगा और उसको सिंपली अपलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप 10th क्लास की मार्कशीट को PDF में बदल लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा और कास्ट सर्टिफिकेट को इसी प्रकार आप PDF में बदल लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरना है और उसको अपलोड करना है JPEG, JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं 10 KB से लेकर 100 KB के बीच। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, तो किसी कैफ़े में आप जा कर के दोनों पेज निकलवा लेना है आपको और फिर आपको भरना है। पहले अपना नाम यहाँ पास लिखना है, फिर यहाँ पास फादर्स नेम भरना है, फिर यहाँ पास माता पिता दोनों में से किसी एक की सिग्नेचर करवा लीजिएगा और नाम भी यहाँ पास आपको लिखना है नीचे साइड। फिर यहाँ पास आप अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पास आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, नाम लिखना है, बैच लिखना है। बैच में आप 02/2000
2022 जो है तो वो आप लिखेंगे। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है। और फोटो आईडी नंबर आपको यहाँ पास लिखना है। आपको यहाँ पास सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो एक चिपकानी है और उसके ऊपर एक ऐसा साइन करना है। आधा साइन फ़ोटो को ऊपर रहेगा और आधा साइन जो रहेगा तो यहाँ पास रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जितना भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इन तीनों लाइन को आपको क्या करना है, इस सेकंड पेज में आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। हाथ से पूरा लिख देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एक फ़ोटो चिपकानी है और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, मतलब कि आधा सिग्नेचर यहाँ पास रहेगा और आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर। फिर इसी प्रकार आपको यहाँ पास अपने माता या पिता में से किसी एक में आप यहाँ पास साइन करवा लीजिएगा और नीचे नाम यहाँ पास लिखवा लेना है। फिर यहाँ पास लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप अपना लगा दीजिएगा, अंगूठा यहाँ पास लगा देना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पास सिग्नेचर अपना देंगे और यहाँ पास नाम और बैच आपको जो ऊपर मैं बताया हूँ वो बैच आप लिख देंगे। यहाँ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पास लिख देना है और फोटो आईडी नंबर, जो आप फोटो आईडी नंबर दिए हैं वो यहाँ पास आप लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है और इसको स्कैन कर लीजिएगा या मोबाइल से क्लिक करके अपने पीसी में सेंड कर लीजिएगा और पीडीएफ में बदल लीजिएगा। फिर इसके बाद और फिर सिंपली अपलोड कर दीजिएगा 10 KB से लेकर 100 KB के बीच। ओके।